क्या तुमने कभी अपने भीतर झांककर यह देखा है कि जिस चीज को पाने के लिए तुम सबसे अधिक बेचैन रहते हो, वही चीज तुम्हारे जीवन में सबसे अधिक दूरी बना लेती है? यह संसार का सबसे रहस्यमय विरोधाभास है। जितना तुम किसी वस्तु, व्यक्ति, सफलता, सम्मान या प्रेम को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते हो, उतना ही वह रेत की तरह उंगलियों के बीच से फिसलने लगता है। और तब तुम सोचते हो कि शायद भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, शायद दुनिया तुम्हारे विरुद्ध है, शायद तुम्हारे भीतर कोई कमी है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसे द्वार तक ले जाना चाहता हूं जहां से देखने पर पूरी तस्वीर बदल जाती है। वहां तुम्हें पता चलता है कि समस्या तुम्हारी क्षमता नहीं, तुम्हारी पकड़ है। समस्या तुम्हारी इच्छा नहीं, इच्छा के साथ तुम्हारी पहचान है। और जब यह पहचान टूटती है, तभी जीवन का वास्तविक संगीत सुनाई देता है। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र आता है, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी ही बनाई हुई जंजीरों का कैदी बन जाता है। कोई धन की जंजीर पहन लेता है, कोई प्रतिष्ठा की, कोई प्रेम की, कोई भविष्य की चिंता की, कोई अतीत के पछतावे की। बाहर से सब सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर हर कोई किसी अदृश्य रस्सी से बंधा हुआ है। आश्चर्य यह है कि वह रस्सी किसी और ने नहीं बांधी, उसे स्वयं मन ने गढ़ा है। मन कहता है ये मिल जाएगा तब मैं प्रसन्न होऊंगा। फिर दूसरी आवाज आती है, अगर ये खो गया तो मैं समाप्त हो जाऊंगा। बस यहीं से भय जन्म लेता है, और जहां भय जन्म लेता है वहां स्वतंत्रता मर जाती है। एक छोटा सा बच्चा नदी के किनारे खेलता है। वह पानी को पकड़ने की कोशिश करता है, दोनों हथेलियां जोड़कर पानी भरता है, लेकिन जितनी जोर से वह मुट्ठी बंद करता है, पानी उतनी ही जल्दी बाहर निकल जाता है। अंत में उसकी हथेली खाली रह जाती है। पास ही बैठा एक बूढ़ा मुस्कुराता है। वह कहता है, पानी को पकड़ो मत, हथेली खोल दो, पानी स्वयं ठहर जाएगा। यह केवल नदी की बात नहीं है, यह पूरे जीवन का रहस्य है। जीवन को मुट्ठी में बंद नहीं किया जा सकता। जीवन केवल खुली हथेली में उतरता है। मन का स्वभाव संग्रह करना है। वह अनुभव भी जमा करता है, अपमान भी, प्रशंसा भी, भय भी, सपने भी। वह हर चीज को पकड़कर बैठ जाता है। लेकिन चेतना का स्वभाव बिल्कुल अलग है। चेतना प्रवाह है। वह नदी की तरह बहना जानती है। जहां मन रुकता है वहां पीड़ा पैदा होती है। जहां चेतना बहती है वहां आनंद अपने आप जन्म लेता है। इसलिए दुख का कारण परिस्थितियां नहीं है, दुख का कारण वह ठहराव है जिसे मन सुरक्षा समझ बैठा है। तुमने देखा होगा, पेड़ अपने सूखे पत्तों को पकड़कर नहीं रखते। जब समय आता है वे उन्हें बिना किसी शोक के गिरा देते हैं। अगर पेड़ भी मनुष्य की तरह सोचते तो शायद कभी नई कुंपलें जन्म ही नहीं लेती। वे कहते, यह पत्ता मेरा है, इसे मैं कैसे छोड़ दूं? लेकिन प्रकृति जानती है कि नया तभी जन्म लेता है जब पुराना विदा होता है। इसलिए जंगल में कहीं शोक नहीं दिखाई देता, वहां हर पतझड़ के भीतर वसंत का बीज छिपा होता है। मनुष्य भी हर दिन बदल सकता है, लेकिन वह अपने पुराने विचारों को ऐसे ढोता है जैसे कोई यात्री टूटे हुए पत्थरों को अपने कंधों पर लाद कर पहाड़ चढ़ने निकले। वह थक जाता है, फिर शिकायत करता है कि रास्ता कठिन है। रास्ता कठिन नहीं है, बोझ अनावश्यक है। तुम्हारे भीतर दो संसार रहते हैं। एक संसार वह है जो लगातार कुछ बनने की दौड़ में है। दूसरा संसार वह है जो पहले से ही पूर्ण है। पहला संसार समय का है, दूसरा शाश्वत का। पहला कहता है अभी मैं अधूरा हूं, दूसरा मुस्कुराकर कहता है तुम कभी अधूरे थे ही नहीं। पूरी साधना इसी पहचान में छिपी है कि तुम किसकी आवाज सुन रहे हो। लोग कहते हैं मैं सफल होना चाहता हूं, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन प्रश्न यह है कि सफलता तुम्हारे लिए साधन है या पहचान? यदि तुम्हारी पूरी पहचान सफलता पर टिकी है तो सफलता मिलने के बाद भी भय समाप्त नहीं होगा। तब डर होगा कि कहीं यह छिन न जाए, और अगर नहीं मिली तो दुख होगा। दोनों ही स्थितियों में मन हार जाता है। इसलिए बुद्धिमानी लक्ष्य छोड़ देना नहीं है,
बुद्धिमानी यह है कि लक्ष्य तुम्हें पकड़ न ले। जब पक्षी आकाश में उड़ता है वह हर क्षण अपने पंख हिलाता है, लेकिन वह आकाश को पकड़ने की कोशिश नहीं करता। अगर वह आकाश को पकड़ना चाहे उसी क्षण गिर पड़ेगा। उड़ान प्रयास से नहीं, संतुलन से होती है। जीवन भी ऐसा ही है। कर्म आवश्यक है, लेकिन कर्म के परिणाम पर अधिकार की कल्पना तुम्हें भीतर से तोड़ देती है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह इस कारण नहीं कि तुम्हारे पास कम है, वह इसलिए है क्योंकि तुम्हारा मन भविष्य में रहने का आदी हो गया है। वह वर्तमान को केवल सीढ़ी समझता है। वह कहता है अभी नहीं, बाद में। लेकिन जीवन केवल अभी घटित होता है। जो अभी को खो देता है वह पूरी यात्रा खो देता है। कल्पना करो कि तुम्हें एक सुंदर बगीचा मिला, वहां हजारों फूल खिले हैं, लेकिन तुम्हारी नजर केवल उस एक फूल पर अटक जाती है जो अभी तक नहीं खिला। धीरे धीरे पूरा बगीचा तुम्हारे लिए अर्थहीन हो जाता है। यही मन की आदत है। जो है उसे भूल जाना, जो नहीं है उसी में उलझे रहना और फिर कहना मैं दुखी हूं। दुख का कारण अभाव नहीं, दृष्टि का विकार है। जब कोई व्यक्ति स्वयं से दूर हो जाता है तब वह दुनिया से अपेक्षाएं करने लगता है। वह चाहता है कि कोई उसे पूरा कर दे, कोई उसकी खाली जगह भर दे, लेकिन यह असंभव है। कोई भी दूसरे की रिक्तता नहीं भर सकता। जो स्वयं से कट गया है उसे पूरी दुनिया भी संतुष्ट नहीं कर सकती, और जो स्वयं से जुड़ गया है उसे पूरी दुनिया भी असंतुष्ट नहीं कर सकती। यही कारण है कि वास्तविक परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर आरंभ होता है। तुम जिस शांति को खोज रहे हो वह किसी पर्वत, किसी मंदिर, किसी आश्रम या किसी व्यक्ति के पास बंद नहीं है। वह तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन उसकी ओर जाने का मार्ग मन की भीड़ से होकर गुजरता है। तुम्हें अपने विचारों के बाजार से गुजरना होगा। वहां अनगिनत आवाजें होंगी, डर की, लालच की, तुलना की, महत्वाकांक्षा की। यदि तुम हर आवाज के पीछे चल दोगे तो कभी अपने घर नहीं पहुंचोगे। इसीलिए कुछ क्षणों के लिए बैठो, कुछ मत करो, केवल देखो। अपने विचारों को आते जाते देखो, जैसे कोई आकाश बादलों को गुजरते हुए देखता है। बादल आकाश नहीं होते, उसी प्रकार विचार तुम नहीं हो, भावनाएं तुम नहीं हो, इच्छाएं भी तुम नहीं हो। तुम वह साक्षी हो जो ये सब देख रहा है। और जिस दिन यह साक्षी जाग गया उसी दिन जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। तब तुम काम करोगे, लेकिन काम तुम्हें नहीं खाएगा। तुम प्रेम करोगे, लेकिन प्रेम भय में नहीं बदलेगा। तुम धन कमाओगे, लेकिन धन तुम्हारा स्वामी नहीं बनेगा। तुम सम्मान पाओगे, लेकिन सम्मान के बिना भी तुम्हारी गरिमा बनी रहेगी। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। यह किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं है, यह समझ का परिणाम है। समझ जैसे जैसे गहरी होती जाती है वैसे वैसे पकड़ ढीली होती जाती है, और जैसे जैसे पकड़ ढीली होती है जीवन तुम्हारी ओर वैसे ही आने लगता है। जैसे सुबह होते ही कमल की ओर सूर्य की किरणें चली आती हैं। कमल उन्हें बुलाता नहीं, वह केवल खिलता है। प्रश्न यह नहीं है कि संसार तुम्हें क्या देगा। प्रश्न यह है कि क्या तुम इतने खुले हो कि जो आ रहा है उसे स्वीकार कर सको, क्योंकि बंद मुट्ठी में उपहार भी नहीं रखा जा सकता। जीवन प्रतिदिन तुम्हारे द्वार पर आता है, लेकिन तुम्हारे हाथ पहले से भरे हुए हैं भय से, स्मृतियों से, कल्पनाओं से, अपेक्षाओं से। इसलिए नया प्रवेश नहीं कर पाता। आज से एक छोटा सा प्रयोग करना। किसी भी कार्य को करते समय स्वयं से पूछना, क्या मैं इस क्षण पूरी तरह उपस्थित हूं, या मेरा मन परिणाम की कहानी लिख रहा है? यदि उत्तर दूसरा है तो एक गहरी सांस लेना और फिर से वर्तमान में लौट आना। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म ले रही है जो किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं है। यही शांति आगे चलकर तुम्हारे प्रत्येक कर्म में एक नई गुणवत्ता भर देगी। याद रखना, जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है वही सबसे प्रभावशाली होता है। उसकी उपस्थिति ही
उसकी भाषा बन जाती है। उसे स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे सुगंध कभी घोषणा नहीं करती कि मैं फूल में हूं, वह केवल फैलती है। उसी प्रकार जो भीतर जाग जाता है, उसके जीवन से एक अदृश्य आकर्षण प्रस्फुटित होने लगता है। लेकिन यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। अभी तो हमने केवल द्वार खोला है। आगे हमें मन के उन गुप्त जालों को देखना है जो हर दिन तुम्हें अदृश्य रूप से बांधते हैं। हमें यह समझना है कि इच्छा कब विष बन जाती है, प्रेम कब स्वामित्व में बदल जाता है, सफलता कब अहंकार का मुखौटा पहन लेती है, और मौन किस प्रकार तुम्हारे भीतर उस शक्ति को जगाता है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति कभी छीन नहीं सकती। यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। और भीतर की यात्रा में हर कदम तुम्हें किसी नई मंजिल तक नहीं, बल्कि तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक ले जाता है। जब तुम स्वयं को पा लेते हो, तब संसार में पाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता, और उसी क्षण पूरा संसार तुम्हारे लिए खुलना शुरू हो जाता है। अब एक और रहस्य को समझो। मनुष्य को कभी भी संसार ने उतना नहीं बांधा जितना उसके अपने विचारों ने बांधा है। बाहर की दीवारें उतनी मजबूत नहीं होती जितनी भीतर की मान्यताएं होती हैं। एक व्यक्ति खुली जेल में भी स्वतंत्र हो सकता है, और दूसरा स्वर्ण महल में रहकर भी कैदी बना रह सकता है। कैद स्थान की नहीं होती, कैद दृष्टि की होती है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि जीवन एक प्रतियोगिता है, किसी से आगे निकलना है, किसी से अधिक कमाना है, किसी से अधिक प्रसिद्ध होना है। धीरे धीरे तुमने अपने भीतर एक अदृश्य तराजू बना लिया। अब तुम हर व्यक्ति को उसी तराजू पर तौलते हो। कोई तुमसे आगे दिखाई देता है तो ईर्ष्या जन्म लेती है, कोई पीछे दिखाई देता है तो अहंकार पैदा होता है। दोनों ही स्थितियों में तुम स्वयं से दूर चले जाते हो, क्योंकि जहां तुलना है वहां सत्य नहीं है। सत्य की कोई तुलना नहीं होती। एक नदी कभी समुद्र से प्रतिस्पर्धा नहीं करती, वह केवल बहती है। पर्वत कभी आकाश बनने का प्रयास नहीं करता, वह अपने स्थान पर स्थिर रहता है। सूर्य कभी चंद्रमा जैसा बनने की इच्छा नहीं करता। प्रत्येक अपने स्वभाव में पूर्ण है। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो स्वयं से असंतुष्ट होकर किसी और जैसा बनने की कोशिश करता रहता है, और इसी प्रयास में वह अपना वास्तविक स्वरूप खो देता है। तुम्हें लगता है कि यदि लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे तो तुम मूल्यवान बन जाओगे, लेकिन सोचो, यदि तुम्हारा मूल्य दूसरों की राय पर टिका है तो क्या वह वास्तव में तुम्हारा मूल्य है? आज कोई तुम्हारी सराहना करेगा, कल वही व्यक्ति आलोचना भी कर सकता है। यदि तुम्हारा मन दोनों के साथ ऊपर नीचे होता रहेगा तो तुम कभी स्थिर नहीं हो पाओगे। जो स्वयं को जान लेता है उसे प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नहीं रहती। दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोग स्वयं को भूलकर पहचान बनाने निकल पड़ते हैं। वे नाम कमाना चाहते हैं, लेकिन अपने अस्तित्व का नाम ही भूल जाते हैं। वे भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, लेकिन भीड़ की स्वीकृति पर निर्भर रहते हैं। यह कैसी स्वतंत्रता है? यह तो परतंत्रता का सबसे सुंदर रूप है। यदि तुम वास्तव में मुक्त होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने भीतर उस आवाज को पहचानो जो हर समय कहती रहती है अभी कुछ कमी है। यही आवाज तुम्हें चैन से बैठने नहीं देती। तुम एक लक्ष्य प्राप्त करते हो, तुरंत दूसरा सामने आ जाता है, दूसरा पूरा होता है, तीसरा खड़ा हो जाता है। यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए नहीं कि जीवन में लक्ष्य बहुत हैं, बल्कि इसलिए कि मन की भूख का कोई अंत नहीं है। मन को जितना खिलाओगे वह उतना ही भूखा होगा। जैसे आग में लकड़ी डालने से आग बुझती नहीं और प्रज्वलित होती है, इच्छाएं भी ऐसी ही हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई इच्छाएं जन्म लेती हैं। इसलिए समस्या इच्छाओं की संख्या नहीं है, समस्या उस विश्वास की है कि इच्छाएं पूरी होने से शांति मिलेगी। शांति कभी परिणाम नहीं होती। शांति के समस्या के शांति के समस्या के शांति के शांति के शांति के समस्या के शांति 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 तुम्हारी मूल अवस्था है, जिसे इच्छाओं का धुआं ढंक देता है। एक बार एक वृद्ध माली से किसी ने पूछा, आपके बगीचे में इतने सुंदर फूल कैसे खिलते हैं? माली मुस्कुराया और बोला,
मैं फूलों को नहीं उगाता, मैं केवल मिट्टी को तैयार करता हूँ, खरपतवार हटाता हूँ, पानी देता हूँ, धैर्य रखता हूँ। फूल अपने समय पर स्वयं खिलते हैं। जीवन भी ऐसा ही है। तुम सफलता को मजबूर नहीं कर सकते, तुम केवल अपने भीतर ऐसी भूमि तैयार कर सकते हो जहां सफलता स्वाभाविक रूप से जन्म ले। धैर्य का अर्थ प्रतीक्षा नहीं है, धैर्य का अर्थ विश्वास है। प्रतीक्षा में बेचैनी होती है, विश्वास में शांति होती है। यदि तुम हर क्षण घड़ी देखते रहोगे कि कब फल मिलेगा, तो फल आने से पहले ही तुम्हारा आनंद समाप्त हो जाएगा। किसान बीज बोकर रोज उसे खोदकर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। यदि वह ऐसा करेगा तो बीज कभी वृक्ष नहीं बनेगा। जीवन के प्रत्येक बीज को समय चाहिए, और समय केवल उसी को अपना रहस्य देता है जो अधीर नहीं होता। तुम्हारे भीतर जो मौन है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन तुम उससे डरते हो। इसलिए हर समय कुछ न कुछ सुनते रहते हो, बोलते रहते हो, सोचते रहते हो। क्योंकि जैसे ही मौन आता है तुम स्वयं से मिलने लगते हो, और स्वयं से मिलना आसान नहीं है। वहां कोई मुखौटा काम नहीं आता, वहां कोई अभिनय नहीं चलता। वहां केवल तुम होते हो, नंगे, सरल और वास्तविक। इसीलिए अधिकांश लोग भीड़ में सहज होते हैं और अकेले होने पर बेचैन, क्योंकि भीड़ उन्हें स्वयं से बचा लेती है। लेकिन जो व्यक्ति अकेले बैठना सीख गया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। वह अब किसी पर निर्भर नहीं रहता। उसका आनंद किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति का बंधक नहीं रहता। प्रेम का भी यही रहस्य है। प्रेम स्वतंत्रता देता है, स्वामित्व कैद करता है। यदि तुम किसी से कहते हो तुम केवल मेरे हो, तो यह प्रेम नहीं, भय है। प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारी प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता है। जहां अधिकार समाप्त होता है वही प्रेम की सुगंध फैलती है, और जहां अधिकार बढ़ता है वहां प्रेम धीरे धीरे दम तोड़ देता है। अक्सर लोग कहते हैं मैंने बहुत प्रेम किया फिर भी मुझे पीड़ा मिली। वास्तव में उन्होंने प्रेम नहीं किया, उन्होंने अपेक्षा की। अपेक्षा का दूसरा नाम ही दुख है। जब तुम किसी से कुछ मांगते हो, सम्मान, समय, ध्यान, सुरक्षा, तब तुम उसके दास बन जाते हो। लेकिन जब तुम्हारा हृदय भर जाता है तब तुम केवल बांटते हो, और बांटने वाले के पास कभी कमी नहीं होती। ध्यान देना, प्रकृति हमेशा देती है। वृक्ष फल देता है, नदी जल देती है, बादल वर्षा देते हैं, सूर्य प्रकाश देता है। उन्होंने कभी यह शर्त नहीं रखी कि पहले मेरी प्रशंसा करो तब मैं दूंगा। इसलिए वे थकते नहीं। मनुष्य इसलिए थक जाता है क्योंकि वह हर कर्म के बदले पुरस्कार चाहता है। जहां सौदा है वहां थकान है, जहां समर्पण है वहां ऊर्जा अनंत है। तुम्हारे भीतर एक गहरा भय छिपा है असफल होने का। यही भय तुम्हें अपनी पूरी क्षमता से जीने नहीं देता। तुम हर निर्णय से पहले सोचते हो यदि मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि यदि मैंने प्रयास ही नहीं किया तो मेरा अपना हृदय मुझसे क्या कहेगा। संसार की राय बदलती रहती है, लेकिन तुम्हारा अंतर्मन हर क्षण तुम्हें देख रहा है। उसी के सामने ईमानदार होना सबसे बड़ा साहस है। जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो हर परिस्थिति को नियंत्रित करना चाहते हैं, दूसरे वे जो परिस्थितियों के साथ नृत्य करना सीख लेते हैं। पहला व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है क्योंकि जीवन उसके अनुसार नहीं चलता। दूसरा व्यक्ति हर मोड़ पर सीखता है, बदलता है और आगे बढ़ता है। वह टूटता नहीं क्योंकि उसने कठोर होना छोड़ दिया है, बांस की तरह लचीला होना सीख लिया है। आंधी में बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं लेकिन बांस बचा रहता है। क्यों? क्योंकि वह झुकना जानता है। झुकना हार नहीं है, झुकना बुद्धिमत्ता है। जो झुकना नहीं जानता वह एक दिन टूट जाता है। यही कारण है कि विनम्रता कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि विनम्र व्यक्ति का अहंकार बीच में नहीं आता, वह हर अनुभव से सीख सकता है। और अब एक अत्यंत सूक्ष्म बात समझो, मन हमेशा भविष्य में सुख खोजता है। वह कहता है जब यह होगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जीवन बार बार दिखाता है कि वह क्षण कभी नहीं आता।
क्योंकि जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, मन नई मंजिल बना देता है। इसलिए जिसने सुख को भविष्य से जोड़ दिया, उसने वर्तमान खो दिया। वर्तमान ही एकमात्र स्थान है जहां जीवन सांस लेता है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, वास्तविकता केवल यह क्षण है। यदि तुम इस क्षण को पूरी सजगता से जीना सीख गए तो तुम्हें धीरे धीरे अनुभव होगा कि आनंद किसी घटना का परिणाम नहीं है, वह तो तुम्हारे होने का स्वभाव है। प्रतिदिन कुछ समय अपने साथ बैठो, कोई लक्ष्य मत बनाओ, कोई उपलब्धि मत खोजो, केवल सांसों को आते जाते देखो। देखो कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और शांत हो जाती हैं। शरीर बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन एक साक्षी है जो कभी नहीं बदलता। उसी साक्षी को पहचानना आध्यात्मिकता का आरंभ है। जब यह पहचान गहरी होने लगती है, तब जीवन की दिशा बदल जाती है। अब तुम संसार में रहोगे, लेकिन संसार तुम्हारे भीतर नहीं रहेगा। तुम संबंध निभाओगे, लेकिन उनमें खोओगे नहीं। तुम धन कमाओगे, लेकिन धन तुम्हारी पहचान नहीं बनेगा। तुम सफलता का आनंद लोगे, लेकिन असफलता तुम्हारी आत्मा को नहीं तोड़ पाएगी, क्योंकि अब तुम्हारा आधार बाहर नहीं, भीतर होगा। और याद रखना, जो भीतर स्थापित हो जाता है उसे बाहर की आंधियां नहीं हिला सकती। उसकी मुस्कान परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। उसका मौन शब्दों से अधिक प्रभावशाली हो जाता है। उसकी उपस्थिति ही लोगों के हृदय को स्पर्श करने लगती है। ऐसे व्यक्ति को किसी को आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसका होना ही पर्याप्त होता है। लेकिन अभी यात्रा का अंतिम और सबसे गहरा पड़ाव शेष है। अभी हमें उस अंतिम भ्रम को समझना है जिसने मनुष्य को हजारों वर्षों से बांध रखा है, मैं का भ्रम। जब तक यह केंद्र बना रहता है, तब तक हर पकड़ किसी न किसी रूप में जीवित रहती है। अगले भाग में हम इसी अंतिम गांठ को खोलेंगे और समझेंगे कि वास्तविक स्वतंत्रता कैसी होती है, जहां पाने और खोने दोनों का अर्थ बदल जाता है। अब हम उस अंतिम द्वार पर खड़े हैं, जहां से पूरी यात्रा का अर्थ बदल जाता है। अब तक हमने इच्छा को देखा, भय को समझा, अपेक्षाओं की कैद को पहचाना, मौन का स्वाद चखा। लेकिन अभी भी एक ऐसा केंद्र बचा हुआ है जो हर बार किसी न किसी रूप में स्वयं को बचा लेता है। वही केंद्र है मैं। यही वह अदृश्य गांठ है जिससे मन की सारी रस्सियां बंधी हुई हैं। तुमने कभी ध्यान दिया है कि जीवन में जितने भी संघर्ष हैं, उनके बीच कहीं न कहीं मैं खड़ा मिलता है। मैं सफल हो जाऊं, मैं सम्मानित हो जाऊं, लोग मुझे पहचाने, मेरी बात मानी जाए, मेरी इच्छा पूरी हो, मेरी छवि बनी रहे। यह मैं इतना सूक्ष्म है कि आध्यात्मिकता में भी प्रवेश कर जाता है। तब मनुष्य कहता है, मैं सबसे अधिक जागरूक हूं, मैं सबसे अधिक धार्मिक हूं, मैं सबसे अधिक पवित्र हूं। अहंकार केवल कपड़े बदल लेता है, उसका स्वभाव नहीं बदलता। जब तक यह केंद्र बना रहता है, तब तक मन हमेशा किसी उपलब्धि की तलाश करता रहेगा। वह कभी धन के पीछे भागेगा, कभी प्रेम के पीछे, कभी शक्ति के पीछे, कभी ज्ञान के पीछे। लेकिन हर उपलब्धि के बाद भीतर फिर वही खालीपन लौट आएगा, क्योंकि जिसे भरने की कोशिश की जा रही है वह वास्तव में कोई खाली स्थान नहीं है, वह केवल मन की कल्पना है। आकाश को कभी यह चिंता नहीं होती कि उसमें कितने बादल आए। समुद्र को कभी यह भय नहीं होता कि कितनी नदियां उसमें मिली। सूर्य कभी यह हिसाब नहीं रखता कि उसने आज कितनों को प्रकाश दिया। प्रकृति कहीं भी अपने होने की घोषणा नहीं करती। केवल मनुष्य ही हर समय स्वयं को सिद्ध करने में लगा रहता है। यही थकान का मूल कारण है। सोचो, यदि तुम्हें हर सुबह उठकर यह सिद्ध करना पड़े कि तुम जीवित हो, तो कितना कठिन हो जाएगा जीवन। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना पड़ता, क्योंकि जीवन स्वयं प्रमाण है। उसी प्रकार तुम्हारे अस्तित्व को भी किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें केवल उसे पहचानना है। एक साधारण सी बात है, लेकिन बहुत गहरी। जब तुम किसी फूल को देखते हो, तो क्या फूल कभी तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करता है? क्या वह तुम्हें पुकारता है? क्या वह कहता है कि मेरी ओर देखो? नहीं, वह केवल खिलता है, और उसका खिलना ही उसका निमंत्रण बन जाता है।
मनुष्य ने खेलना छोड़ दिया है, इसलिए उसे लोगों का ध्यान खींचना पड़ता है। जो भीतर से खिल जाता है उसे प्रचार की आवश्यकता नहीं रहती। याद रखो, आकर्षण किसी तकनीक का परिणाम नहीं है। आकर्षण तुम्हारे अस्तित्व की गुणवत्ता है। जब भीतर स्पष्टता होती है, करुणा होती है, मौन होता है, तब तुम्हारी उपस्थिति स्वयं एक प्रकाश बन जाती है। लोग तुम्हारी ओर इसलिए नहीं आते कि तुमने उन्हें बुलाया है, वे इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारे भीतर एक विश्राम दिखाई देता है। आज संसार का सबसे बड़ा संकट गरीबी नहीं है, सबसे बड़ा संकट यह है कि मनुष्य स्वयं से दूर हो गया है। उसने बाहर इतनी यात्राएं की कि भीतर लौटने का रास्ता ही भूल गया। उसने ग्रहों तक पहुंचने की योजनाएं बना ली, लेकिन अपने ही हृदय तक पहुंचने का समय नहीं निकाला। उसने मशीनों को बुद्धिमान बना दिया, लेकिन अपनी चेतना को सोया रहने दिया। यदि तुम वास्तव में जीवन को बदलना चाहते हो तो अपनी ऊर्जा को बाहर से भीतर की ओर मोड़ो। हर दिन कुछ क्षण स्वयं के साथ बिताओ। कोई भूमिका मत निभाओ। न पिता बनो, न माता, न पति, न पत्नी, न अधिकारी, न विद्यार्थी। केवल एक जीवित चेतना बनकर बैठो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि इन सभी पहचानों के पीछे एक ऐसा मौन है जो कभी बदलता नहीं। जब यह मौन तुम्हारा आधार बन जाता है, तब जीवन की हर परिस्थिति एक शिक्षक बन जाती है। सफलता आती है, तुम मुस्कुराते हो। असफलता आती है, तुम उससे सीखते हो। कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, तुम धन्यवाद देते हो। कोई आलोचना करता है, तुम उसे भी सुन लेते हो, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं रहा। अब तुम्हारा आधार किसी व्यक्ति की राय नहीं, तुम्हारी जागरूकता है। मन हमेशा कहेगा कुछ और चाहिए, लेकिन चेतना कहती है जो है उसे पूरी तरह देखो। मन कहता है भविष्य में जियो। चेतना कहती है इस क्षण को पूर्णता से जी लो। मन कहता है सबको बदलो। चेतना कहती है पहले स्वयं को देखो। और जिस दिन यह देखने की कला आ जाती है, उसी दिन परिवर्तन बिना संघर्ष के होने लगता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या इच्छाएं रखना गलत है? नहीं, इच्छा समस्या नहीं है। समस्या यह है कि तुम अपनी पहचान इच्छा से जोड़ लेते हो। तुम कहते हो यदि यह मिला तो मैं कुछ हूं, नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं। यही भ्रम है। इच्छा को दिशा बनने दो, पहचान मत बनने दो। कर्म को साधना बनने दो, बोझ मत बनने दो। जीवन एक नृत्य है, युद्ध नहीं। लेकिन जिसने हर क्षण जीतने का निश्चय कर लिया, वह नृत्य करना भूल जाएगा। नर्तक संगीत के साथ बहता है, योद्धा हर समय तनाव में रहता है। तुम निर्णय करो कि तुम्हें जीवन के साथ लड़ना है या उसके साथ बहना है। बहना आलस्य नहीं है, बहना समर्पण है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ है मैं अपना श्रेष्ठ कर्म करूंगा, लेकिन परिणाम को जीवन की बुद्धि पर छोड़ दूंगा, क्योंकि जीवन की दृष्टि मेरी दृष्टि से कहीं अधिक व्यापक है। कई बार जो नहीं मिलता वही सबसे बड़ा वरदान होता है। कई बार जो टूटता है वही तुम्हें नए जन्म की ओर ले जाता है। तुम अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखो, कितनी घटनाएं ऐसी होंगी जिन्हें उस समय तुमने दुर्भाग्य समझा होगा, लेकिन आज वही घटनाएं तुम्हें परिपक्व बना चुकी हैं। यदि वे न हुई होती तो शायद तुम आज इतने गहरे न होते। इसीलिए जीवन पर भरोसा करना सीखो। भरोसा अंधविश्वास नहीं है। भरोसा यह समझ है कि अस्तित्व तुम्हारा शत्रु नहीं है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखने को तैयार रहता है, वह कभी पराजित नहीं होता। उसकी हार भी उसे आगे ले जाती है। लेकिन जो केवल जीत चाहता है, वह जीत कर भी डरता रहता है कि कहीं यह छिन न जाए। अब एक अंतिम अभ्यास समझो। प्रतिदिन रात को सोने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न पूछना। पहला, आज मैंने कहां अनावश्यक पकड़ बनाई? दूसरा, आज मैंने कहां प्रेम की जगह अपेक्षा रखी? तीसरा, आज ऐसा कौन सा क्षण था जब मैं पूरी तरह जागरूक था? इन 3 प्रश्नों का उत्तर तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे भीतर के अंधकार से बाहर ले आएगा। सुबह उठते ही कुछ क्षण अपनी सांसों को देखना। किसी लक्ष्य के बारे में मत सोचो। केवल यह अनुभव करो कि जीवन बिना तुम्हारे प्रयास के तुम्हारे भीतर सांस ले रहा है। तुम्हारा हृदय बिना तुम्हारी अनुमति के धड़क रहा है। सूरज तुम्हारे लिए उग रहा है। पक्षी तुम्हारे लिए गा रहे हैं।
अस्तित्व तुम्हारे साथ पहले से ही सहयोग कर रहा है, फिर तुम्हें इतना भय किस बात का है? जिस दिन तुम इस प्रश्न का उत्तर पा लोगे उसी दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं है, सबसे बड़ी संपत्ति एक शांत मन है। सबसे बड़ी शक्ति पद नहीं है, सबसे बड़ी शक्ति जागरूकता है। सबसे बड़ी सफलता प्रसिद्धि नहीं है, सबसे बड़ी सफलता स्वयं को जान लेना है। और सबसे बड़ा आकर्षण सुंदर चेहरा नहीं, बल्कि वह व्यक्ति है जिसके भीतर कोई संघर्ष नहीं बचा। ऐसा व्यक्ति चलता है तो उसकी चाल में जल्दी नहीं होती, वह बोलता है तो शब्दों में वजन होता है, वह सुनता है तो सामने वाला स्वयं को समझा हुआ महसूस करता है, वह मौन रहता है तो भी उसकी उपस्थिति बहुत कुछ कह जाती है। यही वास्तविक प्रभाव है, यही आंतरिक चुंबकत्व है। इसलिए आज से अपने जीवन को बदलने की शुरुआत किसी बड़े संकल्प से मत करो, बहुत छोटे कदम उठाओ। किसी से बात करते समय पूरी तरह उपस्थित रहो, भोजन करते समय केवल भोजन करो, चलते समय केवल चलो, काम करते समय केवल काम करो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि मन का बिखराव कम होने लगा है, और जहां बिखराव समाप्त होता है वहीं शक्ति जन्म लेती है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम दर्पण में स्वयं को देखोगे और पहली बार तुम्हें अपने चेहरे से अधिक अपनी आंखों का मौन दिखाई देगा। तब तुम्हें समझ में आएगा कि परिवर्तन बाहर नहीं हुआ, परिवर्तन भीतर हुआ है। और जब भीतर परिवर्तन होता है तब बाहर की दुनिया भी नई दिखाई देने लगती है। तुम्हें अब किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं होगी, तुम्हें स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी, तुम्हें हर समय भविष्य की चिंता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें अनुभव हो चुका होगा कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। यही अंतिम संदेश है। अपने भीतर लौटो, अपने मौन से मित्रता करो, अपनी पकड़ को धीरे धीरे ढीला कर दो। हर दिन थोड़ा अधिक सजग बनो, हर दिन थोड़ा कम भयभीत बनो, हर दिन थोड़ा अधिक प्रेमपूर्ण बनो। और एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि जिसे तुम पूरी दुनिया में खोज रहे थे वह कभी तुमसे अलग था ही नहीं। तुम स्वयं वही शांति हो जिसे खोजते रहे, तुम स्वयं वही आनंद हो जिसे पाने के लिए भटकते रहे, तुम स्वयं वही प्रकाश हो जिसे बाहर तलाशते रहे। और जिस क्षण यह अनुभव तुम्हारे भीतर उतर जाएगा उसी क्षण जीवन संघर्ष नहीं रहेगा, वह एक उत्सव बन जाएगा। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम उसी पुराने भय, उसी पुरानी पकड़ और उसी पुराने भ्रम के साथ जीते रहोगे, या आज इसी क्षण एक नया कदम उठाओगे? याद रखना, परिवर्तन भविष्य में नहीं होता, परिवर्तन हमेशा इसी क्षण जन्म लेता है। और यही क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे पवित्र क्षण हो सकता है यदि तुम इसे पूरी जागरूकता से स्वीकार कर लो। यदि तुम इस पूरी यात्रा के अंत तक मेरे साथ बने रहे हो तो संभव है कि तुम्हारे भीतर कुछ बदलना शुरू हो चुका है। शायद बहुत बड़ा परिवर्तन अभी न हुआ हो, लेकिन एक छोटा सा बीज अवश्य गिर चुका है। और याद रखना, संसार का हर विशाल वृक्ष कभी एक छोटे से बीज के रूप में ही जन्मा था। परिवर्तन हमेशा शोर के साथ नहीं आता, वह अक्सर मौन में उतरता है। वह धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदलता है, तुम्हारे देखने का तरीका बदलता है, तुम्हारे निर्णय बदलता है और अंततः तुम्हारा पूरा जीवन बदल देता है। आज जो कुछ भी तुमने सुना उसे केवल प्रेरणादायक शब्द समझकर मत छोड़ देना। यदि यह केवल कानों तक रह गया तो कुछ दिनों बाद सब भूल जाओगे, लेकिन यदि इसे अपने अनुभव का हिस्सा बना लिया तो यही विचार तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आज से किसी चीज को पकड़ने से पहले स्वयं से एक प्रश्न पूछना, क्या मैं इसे प्रेम से स्वीकार कर रहा हूं या भय से पकड़ रहा हूं? यही एक प्रश्न तुम्हें अनेक गलत निर्णयों से बचा सकता है। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा, तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। कुछ क्षण रुक जाना, गहरी सांस लेना, अपने भीतर उतरना, क्योंकि कई बार जीवन तुम्हें वहां नहीं ले जा रहा जहां तुम जाना चाहते हो, बल्कि वहां ले जा रहा होता है जहां तुम्हारा विकास छिपा होता है।
याद रखना, हर बंद दरवाजा तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि तुम गलत दिशा में भटकने से बच जाओ। हर टूटता हुआ संबंध तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आता। कुछ संबंध इसलिए समाप्त होते हैं ताकि तुम स्वयं से जुड़ सको। हर असफलता तुम्हें छोटा साबित करने के लिए नहीं आती। कुछ असफलताएं तुम्हें इतना गहरा बना देती हैं कि बाद की सफलता तुम्हें बदल नहीं पाती। इसलिए जीवन से लड़ना बंद करो, उसे सुनना शुरू करो। अपने भीतर इतना मौन पैदा करो कि तुम्हें अपने हृदय की आवाज सुनाई देने लगे, क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा शोर मचाएगी। कोई कहेगा जल्दी करो, कोई कहेगा और कमाओ, कोई कहेगा और प्रसिद्ध बनो, लेकिन तुम्हारा अंतर्मन केवल एक बात कहेगा, पहले स्वयं को जानो। जब तुम स्वयं को जान लोगे तब तुम्हें यह भी समझ में आ जाएगा कि वास्तविक समृद्धि बैंक खाते में नहीं, मन की शांति में होती है। वास्तविक सफलता दूसरों से आगे निकलने में नहीं, अपने भीतर के अंधकार से बाहर आने में होती है। वास्तविक आकर्षण सुंदर चेहरे में नहीं, शांत चेतना में होता है। आज के बाद अपनी यात्रा किसी और से तुलना करके मत मापना। हर व्यक्ति का समय अलग है, हर व्यक्ति का मार्ग अलग है। जिस फूल को खिलने में 2 दिन लगते हैं, उसी बगीचे में कोई वृक्ष 20 वर्ष बाद फल देता है। प्रकृति कभी तुलना नहीं करती। फिर तुम स्वयं को दूसरों से क्यों तौलते हो? अपने जीवन का सम्मान करो, अपने समय का सम्मान करो, अपने मौन का सम्मान करो, और सबसे अधिक अपने भीतर उपस्थित उस चेतना का सम्मान करो जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहती है। यदि इस वीडियो ने तुम्हें केवल कुछ मिनटों की प्रेरणा नहीं बल्कि कुछ क्षणों की जागरूकता दी है, तो इसे अपने तक सीमित मत रखना। हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो इस समय भीतर से टूट चुका हो सकता है तुम्हारा एक निर्णय किसी के जीवन में आशा का दीपक जला दे। यदि तुम्हें लगता है कि आज का यह चिंतन तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर गया, तो इस वीडियो को लाइक करके केवल हमारा नहीं बल्कि इस ज्ञान की यात्रा का समर्थन करो। कमेंट में केवल एक शब्द लिखो, मैं जाग रहा हूं। यह शब्द किसी और के लिए नहीं, स्वयं के लिए लिखना। यह तुम्हारे भीतर एक नए संकल्प की शुरुआत होगा। यदि तुम ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक चिंतन, चेतना, आत्मबोध, ध्यान, मनोविज्ञान और जीवन के छिपे हुए रहस्यों पर आधारित मौलिक वीडियो देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यह चैनल केवल जानकारी देने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें स्वयं तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। अंत में बस इतना याद रखना, जिसे तुम पूरे संसार में खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रहा है। जिस शांति के लिए तुम भटक रहे हो वह तुम्हारी अपनी चेतना का स्वभाव है। जिस प्रेम की तलाश तुम दूसरों में करते हो उसका स्रोत तुम्हारा अपना हृदय है। और जिस स्वतंत्रता का सपना तुम देखते हो वह उसी दिन जन्म लेती है जिस दिन तुम अपने भय से ऊपर उठकर वर्तमान क्षण को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो। अपने भीतर लौटो, धीरे चलो, गहराई से देखो, प्रेम से जियो और हर दिन स्वयं का एक नया जन्म होने दो। फिर मिलेंगे एक और ऐसी यात्रा में जहां हम किसी नई किताब की नहीं बल्कि स्वयं जीवन की भाषा को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक मुस्कुराते रहो, सजग रहो, मौन को अपना मित्र बनाओ और याद रखो, जिसने स्वयं को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। धन्यवाद।